Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fine, safe and healthy at home. I am your educator, myself Sengundar Sulakshna. I will be teaching you economics. So students, today we are here to see Standard 12th Economics chapter number 2, Indicators of Growth and Development. As you all know students, already we have seen many parts of this chapter. So today we are here to see the part of the chapter. So students, as before starting the current topic, we always know that we always start with the revision of the previous video. Why? Because the revision of the previous video always help us to remember the past discussed thing. Rather than that, it gives a connectivity to the today's current topic. So now let us move on with the discussion of the revision of the previous portion. What we have seen on the previous video. Previously we have seen about the limitation of the PQLI. After that we have seen the present scenario of the PQLI. Then we have started the new topic of HDI, which means Human Development Index. In that we have seen briefly about the 3 indicators of the HDI. So students, I hope that you all remember the portion in a very well manner. But if you forgot it, then no problem. Now we will move on with a small discussion of the portion from the previous video in a very detailed manner. So students, let us move on with a short summarization of the previous video. सो लिमिटेशन ऑफ PQLI. सो इकोनॉमिक्स के अंदर एक नियम है, हम जो भी एडवांटेजेस देखते हैं कोई भी टॉपिक के अंदर, उस टॉपिक के अंदर एक लिमिटेशंस भी देखा जाता है. सो वो क्या है लिमिटेशंस, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे. नंबर 1, PQLI की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है हमें एवरेज मिलता है. ठीक है. सो एवरेज यानी हम एवरेज के ऊपर कभी ये नहीं पता कर सकते कि तीनों इंडिकेटर्स कैसे हैं और क्या है. तो इंडिकेटर्स के अंदर तीनों का एवरेज निकाला जाता है, ना कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखा जाता है. तो कोई भी कंट्री एवरेज के अंदर डिसीजन ले नहीं सकता है. सो ये सबसे बड़ा एक लिमिटेशन माना जाता है. सेकेंड ये है कि जो भी कंट्री लिमिटेशंस के बारे में देखता है, यानी PQLI के 3 इंडिकेटर्स के बारे में देखता है, तो तीनों इंडिकेटर्स जो है वो इंपॉर्टेंटली सेम वैल्यू रखता हो ऐसा जरूरी नहीं है. बट हम PQLI में हमने क्या देखा, तीनों इंडिकेटर को सेम इंडेक्स दिया गया, यानी 100 का इंडेक्सेस दिया गया. तो तीनों सेम वैल्यू होगा हर एक इंसान के अंदर, ये जरूरी नहीं है ऐसा माना जाता है. किसी का इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा तो किसी का कम होता है. अगर हम तीनों को एक साथ दे देंगे तो कैसे वो देखा जाएगा. थर्ड, हमने एवरेज देखा था. ठीक है. तो अगर एक इंडिकेटर का एवरेज सही नहीं है, यानी फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था एक का 80 है, एक का 90 है और एक का 100 है. सो 80, 90 और 100 के बीच में एक इंडिकेटर 80 ही परफॉर्म कर रहा है, बट एवरेज में तीनों का 90 दिख जाता है, तो तीनों जो है सही से काम कर रहा है ऐसा माना जाएगा. बट ये पॉसिबल नहीं है और ये सही भी नहीं है. ईच इंडिकेटर्स का ड्रॉबैक्स जानना चाहिए और उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं होता है. और रदर देन दैट, अगर एक कंट्री का PQLI ज्यादा है तो हम ये नहीं मान सकते कि वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है. क्यों? क्योंकि दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में ये कहीं ना कहीं कम डेवलप्ड है, ये भी माना जा सकता है. PQLI के अंदर सारी चीजें अच्छे से इंक्लूड किया गया, बट इनकम को इंक्लूड किया नहीं गया. ये जितने भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये कब बढ़ेंगे, जब हमारा इनकम बढ़ेगा तभी उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेंगे. अगर इनकम ही नहीं बढ़ा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा. इसलिए यहाँ पे जो है इनकम को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, इग्नोर किया गया. तो PQLI को हम एक अच्छा सा इंडिकेटर नहीं मान सकते. रदर देन दैट, इसके अलावा हमने क्या देखा, इसके अलावा हमने ये देखा कि PQLI जो है अलग अलग कंट्री का कंपैरिजन तो करता है, बट जो रिच कंट्री है इनकी PQLI तो स्लो रेट में डेवलप होता है. तो क्या ये रियल टर्म में डेवलप्ड नहीं है? तो ये तो रियल टर्म में डेवलप्ड ही है.
तो हम कैसे एक यहाँ पे अज्यूमशन में आ सकते कि जो इसका अगर स्लो रेट में डेवलप है तो वो कंट्री डेवलप नहीं है, ऐसा हम मान नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इसके ये जो ड्रॉबैक्स है इसको हटा के हम आगे कुछ कर सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। नेक्स्ट हमने प्रेजेंट सिनारियो के ऊपर देखा। प्रेजेंट सिनारियो की अगर हम बात करते हैं तो 2003 में PQLI को ये लिमिटेशंस देखने के बाद और 3 इंडिकेटिंग इंडाइसेस को इंक्लूड किया गया, तब से उसको QLI बोला जाता है और प्रेजेंटली वर्ल्ड के अंदर QLI बनाया जाता है। PQLI की जगह पे QLI को हम जो है कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ तक का टॉपिक हमने देखा। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने HDI के बारे में देखा। व्हाट इज HDI? HDI का मतलब ह्यूमन डेवलप्ड इंडेक्स। तो एक रियल टर्म में अगर हम बात करते हैं हर एक कंट्री में एक ह्यूमन कितना डेवलप हुआ ये जानना जरूरी माना जाता है। तो 1990 के अंदर ह्यूमन डेवलप इंडेक्स को ह्यूमन डेवलप रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड किया गया। इवन इंडियन इकोनॉमिक्स ने ये बोला है कि ह्यूमन डेवलपमेंट से हमें इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स और नॉन इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स दोनों के बारे में जानने को मिलता है। ह्यूमन का कितना डेवलपमेंट है वर्ल्ड के अंदर, इकोनॉमिक के अंदर, ये सारी चीजों को जानने के लिए ये चीज इंक्लूड अप किया गया। HDI को एक अच्छा सा इंडिकेटर माना गया है। PQLI के बाद HDI को दिया गया। ये इंडेक्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की डेवलपमेंट एफिशिएंसी के बारे में ज्यादा देखते है। अब ये चीजों को समझने के लिए हमने ये इंडिकेटर को भी डिटेल में एनालाइज किया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम बात करते यानी HDI की हम बात करते तो HDI के अंदर काफी सारी चीजों को जो है ध्यान दिया जाता है और इवन उसके अंदर बहुत सारी चीजों को हम इम्पोर्टेंटली कंसिडर करते। तो HDI को कंसिडर करने के लिए हमने इसको 3 लेवल पे बांटा है जिसमें लोगों की स्टैंडर्ड और इवन इनकम सारी चीजें देखा जाता है। फर्स्ट है तुम्हारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकेंड है तुम्हारा जो है लिटरेसी रेट या नॉलेज ऑफ द एजुकेशन जो है सोशल अवेयरनेस और सोशल नॉलेज के बारे में हमें गैदरिंग देता है, और थर्ड है आपका इनकम ऑफ एन पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसका मतलब एक इंडिविजुअल का इनकम भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा माना जाता है। सो ये तीनों के बारे में हमने डिटेल में देखा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो PQLI से थोड़ा बहुत मैचअप करता है। हम जब जन्मते तभी ये बोल दिया जाता है कि इंसान कितना जिएगा, उसका एवरेज लाइफ डेफिसिट कर दिया जाता है। अगर कोई कंट्री में एवरेज लाइफ 50 के नीचे है इसका मतलब उस कंट्री का जो है हेल्थ जो है डेफिशिएंसी में देखा जाता है और वो कंट्री जो है आगे नहीं बढ़ता है, इस तरीके से माना जाएगा। और इवन वहाँ पे HDI सही नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट सही नहीं है माना जाएगा। अगर उसका हाई रेट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इसका मतलब उसका एक बेटर HDI ये माना जाएगा। इसके बाद हमने डिटेल में देखा लिटरेसी रेट, लिटरेसी ऑफ नॉलेज या जो एजुकेशन ये माना जा सकता है। 3 टॉपिक में इसको बोला जा सकता है। यहाँ पे लिटरेसी रेट थोड़ा डिफरेंटली देखा गया है PQLI से। कैसे? यहाँ पे एडल्ट का जो नॉलेज है उसको कंसिडर किया जाता है। अबव 15 ईयर्स लोगों का कितना नॉलेज है ये कंसिडर किया जाता है और इसको यहाँ पे 2 टॉपिक में बाइफरिकेट किया गया। फर्स्ट टॉपिक ये है कि एडल्ट एजुकेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि 15 इयर्स के अबव एक इंसान ने एक्चुअली कितना पढ़ाई किया और उसको गवर्नमेंट के हिसाब से कितना पढ़ाई करना चाहिए, यानी एक्सेप्टेड और एक्चुअल ये दोनों को कंपेयर किया जाता है और उसके बीच में जो डेरिवेशन निकलता है यानी जो डिफरेंस निकलता है उसको कंसिडर किया जाता है HDI के अंदर। ये जितना ज्यादा हो वेरिएशन उतना वहां पे एजुकेशन कम है और जितना कम हो उतना वहां एजुकेशन अच्छे लेवल पे जा रहा है, ऐसा माना जाता है। थर्ड है आपका गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर यहाँ पे बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया गया है। गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सबसे पहली चीज इंसान का पर डे न्यूट्रिशन क्या है, वो कितना अच्छा खाना खाता है, उसका कितना इनकम है, उसके बाद उसका कैलोरीज कितने उसको मिलते हैं। बच्चे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे मरते हैं तो वो अंडर न्यूट्रिशन मरते हैं कि माल न्यूट्रिशन मरते और इवन गुड सैनिटाइजेशन का उनको मिलता है कि नहीं, बेसिक नीड्स उनके पूरे होते हैं नहीं। और ये सारी चीजें क्यों कंसिडर किया जाता है? तो ये सारी चीजें पैसों के साथ जुड़ता है, बिना पैसों के ये कोई भी चीजें किया नहीं जा सकता। इसका मतलब एक अच्छा इंसान अच्छा कमाएगा तो वो ये सारी चीजें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे इनकम को एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू देखा जाता है। अब ये कैसे देखा जाता है? तो एक इंसान का ग्रोस इनकम देखा जाता है जिससे उसकी PPP मतलब परचेस पावर पैरिटी
को बारे में समझा जाता है और उसको समझ के उसके ऊपर हम उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को समझते हैं. सो यहाँ तक का टॉपिक हमने डिटेल में देखा. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द प्रीवियस पोर्शन एंड रिमेंबर्ड द प्रीवियस पोर्शन in a very well manner. So now let us move on with the today's current topic, which means the important aspects of the HDI and its related topic will be seen in the today's video. So now let us move on with the line to line explanation of the topic from the textbook in the further video. So students, after seeing the previous portion, now we are here with the today's portion. आज हम क्या देखेंगे? लास्ट टाइम हमने 3 इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल में देखा, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट्स के साथ. सो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट्स के साथ स्टार्ट करना है, तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं रीड करूंगी, आप लोगों को सुनना है, फिर हम उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन में देखेंगे. बट एक्चुअली आज का टॉपिक जो है पॉइंट वाइज है, तो सबसे पहले हम पॉइंट को रीड करेंगे, फिर उसका डिस्कशन देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, गिव एन अटेंशन ऑन द पॉइंट्स इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. Important aspects. The maximum value of HDI is 1, which is based on 3 standard. अब यहाँ पे तीनों स्टैंडर्ड को 1 दिया गया है ऐसा माना जाता है. मैक्सिमम वैल्यू HDI के अंदर ये जो 3 स्टैंडर्ड है, इनका पूरा का पूरा टोटल अप करेंगे तो उनका मैक्सिमम वैल्यू 1 तक ही आता है, 1 से ज़्यादा जाता नहीं है. नंबर 2, द वैल्यू ऑफ HDI रेंजेस फ्रॉम 0 to 1. तो यहाँ पे जो भी HDI का वैल्यू आएगा वो 0 से लेके 1 के बीच में ही होगा, यानी 0.001, 0.002 से लेके 0.999 यानी 1 तक का यहाँ पे बीच में प्रपोर्शन देखा जाएगा. That country whose HDI is closer to 1 is considered more developed. It gets higher ranking in HDI. ऐसी कंट्री जिसकी HDI 1 के क्लोजर हो, यानी 0.90 के अप हो, वैसे कंट्रियों को हम मोर डेवलप्ड कंसिडर करेंगे. इवन रैंकिंग में भी उनका रैंकिंग हाई रैंकिंग में देखने को मिलेगा. दैट कंट्री हुज HDI इज फर्दर देन 1 is considered less developed. It gets lower ranking in HDI. ऐसे कंट्री जिसकी रैंकिंग 1 से कम की ओर आ रहा है, यानी 0.50 से भी कम आ रहा है, 20 तक में ही अटक जाता है, 0.10 से लेके 20 के बीच में ही अटक जाता है और 1 के नज़दीक जाता भी ना हो, उसको हम लेस डेवलप्ड कंसिडर करते. इवन रैंकिंग में उनको लो रैंकिंग दिया जाता है. इन 2014 नॉर्वे रैंक्ड नंबर 1 with 0.944 HDI, while India with HDI of 0609 ranked 130 out of 188 countries. तो 2014 में जब HDI का इंडेक्स कैलकुलेट किया गया या जब उसका एनालाइज किया गया था, उस टाइम पे जो टेबल बना था उसमें नॉर्वे फर्स्ट रैंक पे देखने को मिला था. फर्स्ट रैंक यानी उसका कितना डेसिमल पॉइंट था? 0.944, यानी और 0.6 अगर हम ऐड करते, 0.06 अगर हम ऐड करते तो वो 1 को टच कर लेता, इसलिए उसको फर्स्ट रैंक दिया गया था. जबकि उसी साल इंडिया का 188 कंट्री में से क्या रैंक था? 130 रैंक था. हमने सिर्फ हाफ में से आगे कवर अप किया था, यानी 0.609 का हमारा HDI देखने को मिला था. यानी हम थोड़े प्रोग्रेसिव में, बट हम डेवलप्ड नहीं है ऐसा माना जा सकता है. सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द फर्दर टॉपिक. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स खत्म होता है. ये 4 पॉइंट के बाद, 5 पॉइंट्स के बाद अब हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स फॉर सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड HDR 2015. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करें तो कुछ कंट्रीज में वर्ल्ड के यहाँ हमारा जब 2014 में जो टेबल बना था उस टेबल के रिलेटेड यहाँ पे कुछ डिस्कशन किया गया. सो लेट अस मूव ऑन एंड सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. The Human Development Report HDR of 2014, which was published in 2015, shows the extent of human development of some country in the following table. तो Human Development Report जो 2014 में बना था, वो जब पब्लिश हुआ था 2015 में, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट अलग अलग कंट्री में कैसा था और किस तरीके से देखा गया था उसके बारे में यहाँ बताया गया. So let us see it in a very detailed manner in the further portion.
सो यहाँ पे टेबल दिया गया है, टेबल 2.13। अब टेबल का हेडिंग के बारे में सबसे पहले हम देख लेंगे। पहले कंट्रीज के नाम दिए, उसके बाद HDI 2040 में उनका वैल्यू क्या था और उनका रैंक क्या था। पर कैपिटा GNI ग्रॉस नेट इनकम, पर कैपिटा ग्रॉस नेट इनकम क्या था। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ के टाइम पे क्या एग्रीगेट किया गया था वो। एक्सेप्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितना साल तक उनको पढ़ना चाहिए था। एवरेज नंबर्स ऑफ द स्कूल्स इन द ईयर, कितने साल तक एक्चुअल में उन्होंने पढ़ाई किया। ये सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए गए। अब फर्स्ट कंट्री की अगर हम बात करें, पहले कंट्री का नाम कर लेते, तो नॉर्वे एंड अमेरिका, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और नाइजीरिया। तो यहाँ पे 6 कंट्रियों का डिटेल आपको दिया गया। अब इनका वैल्यू क्या था ये देखेंगे। नॉर्वे का था 0.944, अमेरिका का था 0.915, चाइना का था 0.727, इंडिया का था 0.609, पाकिस्तान का था 0.538 एंड नाइजीरिया का था 0.348। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नॉर्वे का है और सबसे लोवेस्ट जो है नाइजीरिया का है, यानी नाइजीरिया का है। ओके, तो यहाँ पे रैंक देख लेते हैं। फर्स्ट रैंक नॉर्वे को मिला है, अमेरिका को 8th रैंक मिला है, चाइना को 19th रैंक मिला है, इंडिया को 130th रैंक मिला है, पाकिस्तान को 147 और वही नाइजीरिया को 188 मिला, यानी लास्ट रैंक नाइजीरिया को जाता है। अब इनका पर कैपिटा ग्रोस नेट इनकम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्वे की अगर पर कैपिटा इनकम एक इंडिविजुअल की गिनो तो 64,992 पर ईयर माना जाता है, ये पूरा साल एक इंसान 70,000 कमाता है। वही अमेरिका में 52,947 यानी 53,000 तक कमाता है। वही चाइना में 12,547, जिसका मतलब 12,000 की जगह 13,000 तक का हम एग्रीगेट रख सकते हैं। इंडिया के अंदर 5,497, जिसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ 5,500 तक ही कमाते हैं, ऐसा माना जा सकता है। पाकिस्तान 4,866, इसका मतलब 4,900 राउंड अमाउंट। नाइजीरिया 908, यानी पर साल एक इंसान सिर्फ 1,000 रुपया कमाता है, ऐसा उसका ग्रोस पर कैपिटा इनकम बताता है, बट जबकि वो इतना कमाता नहीं हो सकता। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे नॉर्वे में जब एक बच्चा जन्मता है तो ये माना जाता है वो 81 ईयर्स तक रहेगा। वही अमेरिका में जब होता है तो वो 79 ईयर्स तक रहेगा, ये माना जाता है। चाइना में 75 तक का माना जाता है और इंडिया के अंदर 68, पाकिस्तान के अंदर 66 और नाइजीरिया में 61 माना जाता है। एक्सेप्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, गवर्नमेंट कितना साल तक उनको पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे 17.15 यानी कि उनको कॉलेज तक तो होना ही चाहिए, ऐसा माना जाता है। अमेरिका में 16 यानी उनका भी सेम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज तक माना जाता है। चाइना में 13 ईयर्स जो कि 8th या 9th तक माना जाता है और उसके अलावा इंडिया में 11 ईयर्स यानी हम सिर्फ और सिर्फ 5th या 6th तक बच्चा पढ़ता है, ऐसा एक्सेप्टेड ईयर माना जाता है। पाकिस्तान में 7 ईयर्स और नाइजीरिया में जो है 5 ईयर्स माना जाता है। यहाँ पे हम जब स्कूलिंग ज्वाइन करते हैं 6 साल, उसके बाद 17 साल पढ़ना चाहिए ऐसा माना जाता है, ठीक है। ये मत मानना कि पैदा होते ही 17 साल गिन लेना है। पैदा होने के बाद हम जब स्कूल जाते हैं, स्कूल कितने साल में जाते हैं तो 4 ईयर्स में, 4 ईयर्स के बाद 17 ईयर्स का होना चाहिए, तो 4 + 7 21 यानी कॉलेज खत्म हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा गया। और नंबर ऑफ ईयर्स इन स्कूलिंग कितना इन लोगों ने किया, एक्चुअली वहाँ 12 ईयर्स यानी वो लोग जब स्कूल ज्वाइन करते हैं 12th या कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक करते। यहाँ पे भी सेम, अमेरिका में भी 12 ईयर्स की पढ़ाई, चाइना में सिर्फ 7 ईयर्स की पढ़ाई होती है और इंडिया में सिर्फ 5 साल की एक्स्ट्रा पढ़ाई वो लोग करते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 4 साल और वही नाइजीरिया में 1.5 साल की किया जाता है। सो ये टेबल हमें काफ़ी कुछ बताता है। अब ये सोर्स, ये टेबल कहाँ से आया, तो ये टेबल 2015 में इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था 2015-16 उसमें से निकाला गया। यहाँ पे GNI मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम, LEB मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ALE मतलब एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो इस तरीके से ये टेबल बना था। यहाँ पे हमें ये पता चलता है जो फर्स्ट रैंक पर है
उनकी पर कैपिटा इनकम भी कितना हाई है, एवरेज लाइफ भी कितना अच्छा है, एक्सेप्टेड ऑफ सैलरी भी इतना अच्छा है, और उनका एवरेज स्कूलिंग ईयर्स भी यानी एक्चुअल में जो बच्चे पढ़े हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और भी काफ़ी डेवलपमेंट की बाकी सारी कंट्रियों को डेवलप है। जब में उसमें नाइगर जो है यानी नाइजीरिया है उसका बहुत ही लास्ट पॉइंट पे देखा गया है, उसको तो पर ईयर सिर्फ 908 पर कैपिटा इनकम आता है, जो वेरी लोवेस्ट लेवल पे देखा गया है। सो अब हम आगे देखते हैं, इसके रिलेटेड कुछ डिस्कशन दिया गया है, उसको रीड करेंगे, फिर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। According to HDI of 2015, which has included 188 countries, classified countries into 4 on the basis of human development। अगर हम HDI 2015 में जो कैलकुलेट किया है उसमें 188 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया था। अगर उसको क्लासीफाई करते तो 4 बेसिस में ह्यूमन डेवलपमेंट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। वो कौन से बेसिस पे वो नीचे दिया गया है उसको हम डिटेल में देखते हैं। नंबर 1, countries having highest maximum human development. The average value of human development of first to 49th countries is 0.890। तो यहाँ पे अगर हम हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, मैक्सिमम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो एवरेज वैल्यू जो HDI में देखा गया, फर्स्ट रैंक से लेके 15th रैंक तक की कंट्री की बात करें तो वो 1 से लेके 0.890 तक के एवरेज के अंदर देखा गया। 89, 90, 91, 92, 93 और 1 तक के स्लैब में ये 50 कंट्री हाईएस्ट डेवलपमेंट में देखे गए। ये फर्स्ट स्लैब है जो हाईएस्ट कंट्री का। सेकेंड, कंट्री हैविंग हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, एवरेज वैल्यू ऑफ HDI ऑफ द कंट्री विथ 50 to 105 रैंक इज 0.735। उसके बाद सेकेंड स्लैब, फर्स्ट था हाईएस्ट वाला, अब हाई डेवलपमेंट उससे थोड़ा कम डेवलपमेंट वाली अगर कंट्री की बात करते वहां पे HDI एक कंट्री का 15th रैंकिंग से लेके 105 तक की रैंक की बात करें तो 0890 से लेके 0735 के स्लैब के बीच में देखा गया है। कंट्री विथ मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट, एवरेज वैल्यू ऑफ HDI of countries with 106 to 143 rank is 0.614। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो मॉडरेट डेवलपमेंट यानी ठीक है बहुत हाई भी नहीं है हाईएस्ट भी नहीं है, मिडल लेवल में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो थर्ड स्लैब, उस स्लैब में अगर हम देखें तो वहाँ पे HDI की कंट्री की रैंकिंग 106 से लेके 143 तक का देखा गया और वो 0735 से लेके 06.14 तक देखा गया है। ये 3 स्लैब हुए, एक हाईएस्ट, एक हाई और एक मॉडरेट पे देखा गया है। कंट्री हैविंग लो ह्यूमन डेवलपमेंट, एवरेज वैल्यू ऑफ HDI ऑफ कंट्री विथ 144 to 188 इज 0.493। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कंट्री जिसके लो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जिसमें डेवलपमेंट से सेटिस्फाइड ज़रा भी नहीं है HDI इंडेक्स, तो वैसे कंट्री की एवरेज वैल्यू 144th रैंक से लेके 188 यानी लास्ट रैंक तक देखा गया है, जो कि हमें 0.614 से लेके 0.493 के आगे देखा गया यानी 348 तो नाइजीरिया का है। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट गलत दिया गया ऐसा हम बोल सकते हैं, 0.348 तक देखा गया ऐसा हम मान सकते हैं। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारी इंडिया कंट्री किसमें तो लो ह्यूमन डेवलपमेंट में देखा गया, 4th पेस में हम आ रहे हैं। अभी हमें और 2 पेसिस पार करेंगे तब जाके हाईएस्ट पे आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, डेरिवेशन कंक्लूजन, इससे क्या हमें कंक्लूजन मिला है उसके बारे में देखते हैं। डिराइव्ड कंक्लूजन, in 2014 Norway is number 1 with 0.944 in human development। so ये टेबल से हमें क्या कंक्लूजन मिला है तो नॉर्वे फर्स्ट था क्योंकि वो 0.944 में देखा गया, इसका मतलब वो हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट में देखा गया है 2014 के अंदर। इंडिया विथ 0.699 इज 113th इन द लिस्ट ऑफ 188 कंट्री। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वो 0.609 यानी 113th रैंक पे देखा गया 188 कंट्रीज के बीच में, जो कि हमारा अभी मॉडरेट लेवल पे देखा गया है। इंडिया कम्स इन मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन डेवलप इंडेक्स। जैसे कि मैंने बोला इंडिया अब मॉडरेट लेवल पे आता है HDI कंट्रीज के अंदर, और उसका जो क्लासिफिकेशन है वो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स के अंदर मॉडरेट कंट्रीज के बीच में आता है।
Nigeria is the continent of Africa with 0.348 comes last in the order of HDI of 2014. उसमें नाइजीरिया की अगर हम बात करते हैं तो वो अफ्रीका का एक कंटिनेंट माना जाता है और उसका सिर्फ और सिर्फ 0.348 देखा गया है, इसलिए वो HDI में 2014 के अंदर सबसे लास्ट आता है, यानी लो ह्यूमन डेवलपमेंट में उसका लास्ट रैंकिंग देखा गया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का टॉपिक हम यहाँ तक रखेंगे, फर्दर टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, एज यूजुअल अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा समराइजेशन देखेंगे। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे। स्टूडेंट्स, आई होप दैट आज हमने जो टॉपिक देखा, ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज हमने डिटेल में देखा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ HDI, उसके बाद हमने उसके रिलेटेड एक टेबल के बारे में डिटेल में देखा। उस टेबल के बाद हमने उसमें कैसे मॉडरेशन यानी कैसे स्टेप्स लिए गए उसके बारे में डिटेल में देखा। उसके बाद हमने डिराइव्ड कंक्लूजन के बारे में देखा। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। बट अगर आप लोगों को ये टॉपिक नहीं समझ में आया और कोई चीज़ आपके कॉन्सेप्ट पे नहीं उतरा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एज यूजुअल हम क्या करेंगे, एक छोटा सा समराइजेशन देखेंगे और ये समराइजेशन आपको हेल्प करेगा आपका जो आज का टॉपिक है उसको और अच्छे से मेमोराइज करने के लिए और उसका एक अच्छा सा रिवीजन करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन विद अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन। इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स, 3 डिटर्मिनेट्स के बाद हमने इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स को देखा था। इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स की बात करते हैं तो HDI के अंदर फर्स्ट पॉइंट ये बताया गया कि HDI की जो वेटिंग है यानी वैल्यू है वो हमेशा 1 तक देखा गया है। तीनों इंडिकेटर्स का हमेशा कैलकुलेटर या सम अप जो तुम देखो तो वो 1 तक ही होता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता है। सेकेंड, HDI की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 to 1 का ही होता है, यानी उसकी जो भी एग्रीगेट आता है वो 0 to 1 के बीच में ही देखा जाता है, उससे कभी आगे नहीं होता है। यानी 1 के बाद आगे कभी HDI बढ़ता नहीं है। उसकी वैल्यूएशन ही इस तरीके से किया गया कि वो 0 से लेके डेसिमल पॉइंट में 1 तक का कोई भी नंबर हो सकता है। थर्ड पॉइंट हमने ये देखा, फोर्थ पॉइंट हमने डिटेल में ये देखा कि हमारा जो भी इंडिकेटर वैल्यू आता है HDI का वो अगर 1 के क्लोज हो तो उसको हाईएस्ट डेवलप्ड कंट्री माना जाएगा। यानी वहाँ पे जो फिजिकल लाइफ है या फिर लोगों की जो भी अलग इंडेक्स के रिलेटेड जो भी एनालिसिस इंडिकेटर है वो अच्छे से डेवलप हो रहे हैं ऐसा माना जाता है। वही अगर ऐसी कोई कंट्री है जिसका कंसिडरेशन 0 से 1 की और नहीं बढ़ रहा है और 0 के और कम है, यानी कंसिडरेशन उसका 0 की और 0 to 10 या 20 के बीच में ही उसका वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब वो लेस डेवलप्ड है और वो कंट्री को बहुत ह्यूमन डेवलपमेंट की ज़रूरत है और उस तरीके से उसको आगे बढ़ना चाहिए, ये माना जाता है। इसके बाद हमने सिक्स्थ पॉइंट में ये देखा कि HDI के अंदर हमेशा हम जब कैलकुलेशन करते उसमें हमें लास्ट 2014 में एक कैलकुलेशन किया गया था, उसमें नॉर्वे को फर्स्ट रैंक दिया गया था क्योंकि वो 0.944 के डेसिमल पॉइंट पे देखा गया था, इसलिए उसको फर्स्ट मिला था। टोटल 188 कंट्रीज थे जिसमें से हमारे इंडिया का रैंकिंग था 130 जिसका वैल्यू था 0.609। सो इस तरीके से यहाँ पे हमें वैल्यू का इंडिकेशन दिया गया ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। इसके बाद हमने देखा डेवलपमेंट का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक टेबल के बारे में जो इकोनॉमिक सर्वे 2015 और 16 में हुआ था, उसमें बहुत सारी कंट्रीज को इंक्लूड किया गया था। उस कंट्रीज को जब इंक्लूड किया गया था उस टाइम पे उसके रिलेटेड एक टेबल बना था। उस टेबल के बारे में हमें डिटेल में बताया गया। उस टेबल के अंदर हमें कौन सी कंट्री और क्या क्या टॉपिक इंक्लूड किया गया था। उसमें कंट्री था, कंट्री का HDI कितना वैल्यू आया वो था, उसका रैंकिंग था, उसके बाद उसमें कितना एक्सेप्टेड लाइफ है यानी कितना बच्चा जन्मता है तब कितना लाइफ तक जी सकता है उसके बारे में दिया गया था, एक्चुअल उसका कितना स्टडी और कितना स्टडी उसको एक्सेप्टेड था, ऐसा एक टेबल बनाया गया था जो कि HDI इंडिकेटर्स को इजीली तीनों इंडिकेटर्स को उसके अंदर बताने की कोशिश किया गया, जो कि आपको उससे बहुत ही इजीली वो चीज़ें समझ में आया होगा। ये टेबल के अंदर हमने डिटेल में ये देखा, नॉर्वे दिया गया था, कंट्रीज की पहले बात कर लेते हैं। नॉर्वे दिया गया था, अमेरिका दिया गया था, चाइना दिया गया था, इंडिया दिया गया था, फिर हमें पाकिस्तान दिया गया था, फिर हमें दिया गया था नाइजीरिया।
अब नॉर्वे तो फर्स्ट था, नॉर्वे को मिला था फर्स्ट रैंक में 0.944 जिसका रैंक फर्स्ट देखा गया था। यूएसए को मिला था 0.89 के ऐसा कुछ ऊपर था और उसको मिला था 15th या 16th रैंक ऐसा कुछ मिला, 8th रैंक देखा गया था। वही चाइना की बात करते तो 0.727 था जिसको 19th रैंक पे देखा गया था। फिर इंडिया आता है 0.69, 113th रैंक पे देखा गया था। पाकिस्तान था जिसका 0.538 था जिसको हमने 147th रैंक पे देखा। नाइजीरिया था 0.398 जिसको दिया गया था लास्ट रैंक 188 का। तो इस तरीके से इनके रैंकिंग से हमें पता चला जिसका डेसिमल हाई हो उसको फर्स्ट रैंक और जैसे कम होता जाता है उसका उतना लास्ट देखा गया। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो है नॉर्वे में देखा गया था और सबसे कम डेवलपमेंट जो है वो नाइजीरिया में देखा गया था। अब इनकी एक्सेप्टेंसी ऑफ लाइफ की बात करते तो नॉर्वे का सबसे हाईएस्ट था 81 ईयर्स देखा गया था। उसके बाद अगर हम धीरे धीरे नीचे आते 81 में से 71 हुआ, 71 में से 69 हुआ, फिर 68 हुआ, फिर इंडिया का 68 था। इंडिया का याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 68 था। पाकिस्तान का 66 था और वही अगर हम नाइजीरिया की बात करें तो 61 एज तक ही देखा गया। वही एक्सेप्टेड स्कूलिंग की हम बात करते तो नॉर्वे का 17 था, फिर उसके नीचे 15 था, फिर 12 था, फिर 11 था, फिर 7 था, फिर उसका 5 यानी नाइजीरिया का 5 देखा गया था। बट उन्होंने पढ़ाई कितना किया था तो उसमें नॉर्वे और अमेरिका का सेम था, 12 पीछे डेसिमल में डिफरेंस थे। उसके बाद अगर हम चाइना की बात करते वो 7 में आ गया था और हमारा जो था हमने 11 कंसिडर किया था बट हमारे यहाँ 5 ही था और जो 7 था वहां पे 3 था और जो 5 था वहां पे 1 ईयर तक का ही उनको स्कूलिंग मिलता है ऐसा देखा गया था। तो इस तरीके से हमने इसका पूरा डिटेल में देखा। यहाँ पे GNI का मतलब दिया गया था ग्रोस नेशनल इनकम और वही LEV का था यानी लाइफ एक्सपेंडेंसी एट द रेट ऑफ बर्थ। इस तरीके से यहाँ पे डिटेल में बताया गया था। इसके बाद हमने जो है पेसिस देखे। पेसिस मतलब अगर हम HDI को कैलकुलेट करते उसमें से कैसे हमें डिफरेंशिएट करने को मिलेगा उसके बारे में हमें डिटेल में बताया था जो कि 4 तरीकों से किया जाता है। फर्स्ट आता है हाईएस्ट डेवलपमेंट कंट्री। हाईएस्ट डेवलपमेंट कंट्री की अगर हम बात करते तो 1 से लेके 089 तक का 890 तक का डेसिमल पॉइंट के बीच में देखा जाता है। ये फर्स्ट 250 रैंक में देखा जाता है। सेकंड 49 रैंक पे देखा जाता है, 50 भी नहीं 49 रैंक तक देखा जाता है। सेकंड था हाई डेवलपमेंट, हाईएस्ट से थोड़ा कम। हाई डेवलपमेंट की अगर हम बात करते तो वो 50th रैंक से लेके 105 के रैंक तक देखा गया। अब यहाँ पे डेसिबल जो है 890 से लेके 0.735 तक का देखा गया। थर्ड आता है मॉडरेट कंट्री। मॉडरेट कंट्री की अगर हम बात करते तो मॉडरेट कंट्री की रैंकिंग 106 से लेके 143 तक का देखा गया। यहाँ पे डेसिमल की अगर हम बात करते तो ये यहाँ पे डेसिमल 0735 से लेके 0690 तक का देखा, 19 तक का देखा गया, 1919 तक का देखा गया। इसके बाद फोर्थ पेस आता है जो कि लो डेवलपमेंट यानी एकदम खराब डेवलपमेंट जो 144 रैंक से लेके 188 तक के रैंक तक देखा जाता है और जो लास्ट में 419 तक का डेसिमल तक देखा जाता है यानी 619 से लेके 498 तक के डेसिमल तक का ये देखा जाता है। इस तरीके से इसको हमने डिटेल में देखा। अब हमने जो टेबल देखा इसके ऊपर एक कंक्लूजन भी डिराइव किया गया था। उस डेरिवेशन के बारे में भी हमने देखा जिसके अंदर 4 पॉइंट दिया गया था। फर्स्ट पॉइंट पे ये दिया गया था कि नॉर्वे को फर्स्ट रैंक मिलता है क्योंकि उसका 0.944 है, इसका मतलब उसका हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट देखा गया। सेकंड इंडिया को 188 कंट्री में से 113th रैंक मिला जिसका रेटिंग था 0.609 का वैल्यू पे देखा गया था। थर्ड पे ये दिया गया इसका मतलब इंडिया मॉडरेट डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखा गया है जो कि अभी और डेवलपमेंट की इसको जरूरत है। फोर्थ में ये देखा गया कि नाइजीरिया जो है वो सबसे कम डेवलप्ड है और उसको बहुत ही डेवलपमेंट की ज्यादा जरूरत है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर और वो सबसे लास्ट रैंक डिराइव करता है, ऐसा हमने डिटेल में देखा। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक का टॉपिक हमने डिटेल में देखा। आई होप दैट आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो फर्दर टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। अंटिल द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो इज नॉट कमिंग, आई होप दैट यू ऑल विल बी फिट, फाइन एंड सेफ एट होम। अंटिल दैट, जय हिंद, जय भारत टू एवरीवन।